आप सबका स्वागत है ड्रीम इंग्लिश पे। तो हम इससे पहली वीडियो में हम टेंसेस पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने टेंसेस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के कुछ यूज़ जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं। तो चलिए पहली शुरुआत करते हैं हम। मैं रोज़ सुबह 7 बजे उठता हूँ। मैं रोज़ सुबह 7 बजे उठता हूँ। I wake up at 7 a.m. daily. I wake up at 7 a.m. daily. मैं रोज मंदिर जाती हूँ। मैं रोज मंदिर जाती हूँ। I go to temple daily. I go to temple daily. आसमान में तारे चमकते हैं। आसमान में तारे चमकते हैं। द स्टार्स शाइन इन द स्काई। द स्टार्स शाइन इन द स्काई। आपने देखा इन दो सेंटेंसेस के अंदर कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ तो आई गो टू टेम्पल डेली। यहाँ पे हम आई को एज ए प्लूरल कंसीडर करते हैं, तो इसमें हमने गो के साथ एस और ई एस नहीं लगाया है, हमने सिंपली बोला है आई गो टू टेम्पल डेली। आसमान में तारे चमकते हैं। द स्टार साइन इन द स्काई। यहाँ पे हमने बहुत सारे तारों की बात की है, यानी कि तारे की बात की है। द स्टार्स शाइन इन द स्काई। अगर हम यहाँ पे मून लिखते हैं तो हम शाइन्स लगाते हैं, अगर वो सिंगल होता तो हम ऐसे ही आपने जो अगर आपने नहीं पढ़ी वो देखी वीडियो, तो आप एक बार जाके उसे रिवाइज जरूर कर लेना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते कैसे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ बताएंगे कि उनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम रोजाना रात को फिल्म देखते हैं। हम रोजाना रात को फिल्म देखते हैं। वी वॉच फिल्म एट नाइट डेली। वी वॉच फिल्म एट नाइट डेली। वह रोज नहाता है। वह रोज नहाता है। ही बाथ्स डेली। ही बाथ्स डेली। इन दोनों में क्या अंतर है? आपने देखा कि प्लूरल है ऊपर, यानी कि हम, उसके साथ हमने एस और एस नहीं लगाया वॉच के साथ, बट यहाँ पे वह यानी कि एक जने की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे बाथ्स लगाया बात के साथ, जो कि इसका मतलब होता है नहाना। उसकी फर्स्ट फॉर्म के सामने एस लगाया है। तो हम ऐसे ही दोनों सेंटेंसेस को बनाते हैं अलग अलग तरीके से। सिंगुलर के साथ हम एस और एस लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम कुछ नहीं लगाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वह मुझसे प्यार नहीं करती। वह मुझसे प्यार नहीं करती। शी डज नॉट लव मी। शी डज नॉट लव मी। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में यानी कि इसको थोड़ा सा कैजुअल वे में बोलते हैं, शी डजेंट लव मी। शी डजेंट लव मी। डज नॉट को हम डजेंट बोलते हैं अपनी कन्वर्सेशन में, स्पीकिंग इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में। वह मुझसे प्यार नहीं करती। शी डजेंट लव मी। वह हमारे घर कभी नहीं आता। वह हमारे घर कभी नहीं आता। ही नेवर कम टू आवर हाउस। ही नेवर कम टू आवर हाउस। आपने देखा कि पहले वाला और ये वाला सेंटेंस दोनों ही नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो आपको पता ही होगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डू और डज लगाते हैं। तो डज लगाते हैं हम सिंगुलर के साथ, डू लगाते हैं हम प्लूरल के साथ। तो यहाँ पे शी क्या है, सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, तो हमने यहाँ पे डज लगाया, फिर हमने नॉट लगाया, फिर हमने लव लगाया और फिर आगे मी लगाया। वह हमारे घर कभी नहीं आता। तो यहाँ पे कभी नहीं के लिए हम नेवर यूज करते हैं। तो ही नेवर कम टू आवर हाउस। यह लड़का कभी मेरी बात नहीं मानता। यह लड़का कभी मेरी बात नहीं मानता या कभी मेरी बात नहीं सुनता। तो उसके लिए बोलेंगे हम दिस बॉय नेवर लिसन टू मी। दिस बॉय नेवर लिसन टू मी। क्या गांव में ठंडी हवा चलती है? क्या गांव में ठंडी हवा चलती है? डज द कोल्ड विंड ब्लो इन द विलेज? डज द कोल्ड विंड ब्लो इन द विलेज। आपको मैंने बताया था कि क्या का यूज हम
वर्ड के लिए, वर्ड का यूज हम क्या के लिए करते हैं, बट जब क्वेश्चन की शुरुआत क्या से होती है तो हम वर्ड का यूज नहीं करके डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं। अगर यही क्या बीच में आ जाता है तो हम वर्ड से शुरुआत करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं कि हम इन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं और कौन सी चीज कब यूज होती है। इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की, सेंटेंसेस की, कि हम कहाँ कहाँ उनको यूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो? क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो? डू यू गो टू दिल्ली डेली? डू यू गो टू दिल्ली डेली? डू यू गो टू दिल्ली डेली? तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? कौन सी की लगता है? इन विच क्लास डू यू स्टडी? इन विच क्लास डू यू स्टडी? मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन 10th क्लास। आई स्टडी इन 10th क्लास। अब यहाँ पे अपनी क्लास जो भी आप क्लास में पढ़ते हैं आप वो लगा सकते हैं। आई स्टडी इन 10th क्लास। मैं नॉन वेज नहीं खाती। आई डू नॉट ईट नॉन वेज। मैं नॉन वेज नहीं खाती। आई डू नॉट ईट नॉन वेज। वह धूम्रपान नहीं करता। वह धूम्रपान नहीं करता यानी कि बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। तो ही डजेंट स्मोक। ही डज नॉट स्मोक या ही डजेंट स्मोक। तुम किस टाइम ऑफिस जाते हो? तुम किस टाइम ऑफिस जाते हो? विच टाइम डू यू गो टू ऑफिस? विच टाइम डू यू गो टू ऑफिस? मैं रोज सुबह 10 बजे ऑफिस जाता हूँ। मैं रोज सुबह 10 बजे ऑफिस जाता हूँ। आई गो टू ऑफिस एट 10 AM डेली। आई गो टू ऑफिस एट 10 AM डेली। आपने देखा इसमें कि इसमें सब सारे जो बिन सेंटेंसेस पढ़ाए हैं या तो वो हैबिट्स हैं किसी की, या सबके एंड में जाता हूँ जाती हूँ तो ज़रूर होगा, और ना भी हो तो आपको इस बात से पता लग जाएगा कि वो जो भी बातें हम बोल रहे हैं, जो भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं, या तो वो हैबिट है, या फिर वो फैक्ट है, या फिर वो एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती हैं, चाहे वो रोज रोज हो, चाहे वो अक्सर हो या कभी कभार हो, मतलब रिपीट होती हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हॉस्पिटल 24 घंटे खुला रहता है। ये हॉस्पिटल 24 घंटे खुला रहता है। This hospital remains open 24 hours. This hospital remains open 24 hours. ये हॉस्पिटल 24 घंटे खुला रहता है। वह अपनी बीवी के इशारों पे नाचता है। वह अपनी बीवी के इशारों पे नाचता है। He dances to his wife's tune. He dances to his wife's tune. He dances to his wife's tune. वह अपनी बीवी के इशारों पे नाचता है। तुम इतना क्यों सोचते हो? तुम इतना क्यों सोचते हो? वाई डू यू थिंक सो मच? वाई डू यू थिंक सो मच? क्यों का मतलब होता है वाई, थिंक मतलब सोचना, इतना मतलब सो मच। तो वाई डू यू थिंक सो मच? वाई डू यू थिंक सो मच? तुम इतना क्यों सोचते हो? मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस या आई डू नॉट वॉन्ट टू सी योर फेस। आप समझते क्या है मुझे? आप समझते क्या है मुझे? वट डू यू थिंक आई एम? वट डू यू थिंक आई एम? वट डू यू थिंक आई एम? आप समझते क्या है मुझे? कोई सुनना ही नहीं चाहता। कोई सुनना ही नहीं चाहता। Nobody cares to listen. Nobody cares to listen. वह काफ़ी अच्छा खाना पका लेती है।
वह काफ़ी अच्छा खाना पका लेती है या बना लेती है। शी कुक्स वेल इनफ। शी कुक्स वेल इनफ। मई अप्रैल के बाद आता है। मई अप्रैल के बाद आता है। मे कम्स आफ्टर अप्रैल। मे कम्स आफ्टर अप्रैल। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इंटरचेंज कर सकते हैं कि जुलाई जून के बाद आता है, अक्टूबर सितंबर के बाद आता है। तो जो भी आता है बाद में उसको हम पहले लगाएंगे, जिसके बाद आता है उसको बाद में लगाएंगे, यानी कि मे कम्स आफ्टर अप्रैल। वह कभी कभार यहाँ आता है। वह कभी कभार यहाँ आता है। ही सेल्डम कम्स हेयर। ही सेल्डम कम्स हेयर। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। और हम बोलें कि वो अक्सर यहाँ आता है तो ही ऑफन कम्स हेयर। अगर वो हम बोले यहाँ वो कभी नहीं आता है तो ही नेवर कम्स हेयर। तो ये क्या है, उसकी हैबिट है, ये रिपीटिशन है उसका कि वो कब कब आता है कब कब नहीं आता है। तो वह कभी कभार यहाँ आता है, उसके लिए हम बोलेंगे ही शेल्डम कम्स हेयर। ये जगह मुझे मेरे गांव की याद दिलाती है। ये जगह मुझे मेरे गांव की याद दिलाती है। दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई विलेज। दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई विलेज। आप कभी कभार होता है ना कि आप ऐसी जगह जाते हैं बिल्कुल आपके गांव जैसे लगते हैं, तो हम बोलते हैं यार ये जगह तो मुझे मेरे गांव की याद दिलाती है, तो हम उसके लिए बोलेंगे दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई विलेज। तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो? तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो? Why do you tell a lie so much? Why do you tell a lie so much? Why do you tell a lie so much? तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? ये हमें किसी से पूछना हो तो हम उसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? Whom do you love most? Whom do you love most? तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? समय सब बदल देता है। समय सब बदल देता है। टाइम चेंजेस ऑल थिंग। टाइम चेंजेस ऑल थिंग। ये बात सच है कि समय हर दर्द को भर देता है और ये हर चीज़ को बदल देता है। तो अपना काम हमेशा समय पर करें, और कभी बुरा समय है तो ये सोचें कि ये बुरा समय चला जाएगा और हमेशा अच्छा समय ज़रूर आएगा। तो कभी अपने आप को पैनिक ना करें। पैसे पेड़ पे नहीं उगते। पैसे पेड़ पे नहीं उगते। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी डजेंट ग्रो ऑन ट्रीज। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, आप सब में, अपने ग्रुप्स में इसको ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं भावना अग्रवाल आप सबका दिल से शुक्रिया करती हूँ ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।